हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया मार्केट साइकोलॉजी पे एक टॉपिक, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसको हम मार्केट में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके सामने टॉपिक रख दूं कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक आप देखेंगे तो हमेशा बड़ी चुंबक जो है आपको एक बड़ी चुंबक लें और एक छोटी चुंबक लें। हमेशा बड़ी चुंबक जो है वो छोटी चुंबक को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन छोटी चुंबक को आप रखें और उसके सामने अगर बड़ी चुंबक रख दें, छोटी चुंबक बड़ी चुंबक को अपनी ओर नहीं खींच पाएगी, छोटी चुंबक जरूर उससे चिपक जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग 1,000 रुपए लगा के, जो लोग 500 रुपए लगा के, या जो लोग 10,000 रुपए लगा के जो बात करते हैं कि सर 1,000 रुपए लगा दिए और ये सर 1 लाख हो जाएंगे या नहीं, या अगर जो लोग सोच रहे हैं ऐसा, जो लोग चाहते हैं ऐसा, जो मार्केट में देखते हैं, क्योंकि काफी शेयर जो होते हैं वो 30-30 रुपए के शेयर 1,000-1,000 रुपए भी पहुंचे हैं। और ये मार्केट जिस तरीके की चल रही है, इस मार्केट में कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जो काफी अच्छा खासा एक रिटर्न देते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं वो उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि यही स्टॉक्स हैं जो दमदार स्टॉक्स हैं, बाकी सब बेकार स्टॉक्स हैं। तो लोग जो है छोटे स्टॉक्स पे, और सबसे बड़ी बात है जो अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, जो 1,000-1,000% का, 2,000-2,000% का रिटर्न दे जाते हैं एक एक, हम मैं तो कहूं कि एक एक 6-6 महीने के अंदर, 6-6 महीने के अंदर जिनमें इतने इतने अच्छे खासे जो रिटर्न मिल जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि 1,000 रुपए लगाओ और अच्छा खासा मुनाफा पाओ, 1,000% का मुनाफा पाओ, और एक अच्छा खासा बढ़िया जगह है ये, यहाँ पे छोटा पैसा लगाने से बहुत बड़ा मुनाफा बनता है, बहुत बड़ा मुनाफा बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 1,000 रुपए अगर लगाते हो और आप सोचो कि 1 साल के अंदर वो आपके 1 लाख बन जाए, तो ऐसी यहाँ पे कोई लूट नहीं मच रही है। ये भी मार्केट है। जिस तरीके से आप कोई व्यापार करते हैं, व्यापार में आप जिस तरीके से पैसा कमाते हैं, जिस तरीके से आपको 1 साल में रिटर्न मिलता है, वैसे ही यहाँ पे भी, क्योंकि ये जो शेयर हैं ये भी किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो जैसा वो व्यापार होगा, जिस तरीके से वो व्यापार प्रोग्रेस करेगा, उसी तरीके से शेयर का प्राइस भी प्रोग्रेस करेगा। और जिस तरीके से वो नीचे भी जाएगा तो शेयर का प्राइस भी नीचे जाएगा। व्यापार अगर माइनस में अगर जाएगा तो शेयर का प्राइस भी माइनस में, शेयर का प्राइस भी वहां से टूटेगा। और इसीलिए कभी भी आप ये ना सोचें कि कम पैसा लगा के आप ज्यादा पैसा बनाने की बात करें, क्योंकि जो एक कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे आप उतना ही वो खाना मीठा होगा। आप कम अगर गुड़ डालोगे तो कम मीठा होगा, अगर तुमने ज्यादा गुड़ डाला है तो ज्यादा मीठा होगा। आपको इनपुट देना पड़ेगा अपना। अगर आप अपना इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट उसी हिसाब का निकलेगा। अगर आपने इनपुट अगर बहुत कम दिया है, आपने 1,000 रुपए लगाए हैं और आप सोचो कि 1 लाख बन जाए 1 साल में, तो ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। और अगर आपने 1,000 रुपए लगाए हैं और आप सोचो कि इसमें यह है कि 1,000 रुपए अगर मैंने लगाए हैं, इसमें 300 रुपए या 400 रुपए अगर मेरे बन जाते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, इतना बनने की पॉसिबिलिटी है। 30%, 40% 1 साल के अंदर गुंजाइश है कि शेयर इतना बढ़ जाए। वो आपके भाग्य के ऊपर बात है कि अगर शेयर अगर अच्छा चल जाता है तो वो 1 साल के अंदर ही 1,000% पे बढ़ जाता है। वो आपके भाग्य के ऊपर है कि शेयर अगर अच्छा चल जाता है तो 1 साल के अंदर 500% भी बढ़ जाता है। जैसी रेंज जो अभी जो चली है, क्योंकि काफी डाउन गए, तो डाउन जाने के बाद में शेयर्स अच्छे खासे जो बढ़िया शेयर्स थे वो जल्दी ऊपर भी आए हैं, लेकिन कंसोलिडेशन भी होगा। अब कंसोलिडेशन में वो वहां पे काफी टाइम तक खड़े रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको एक कंसोलिडेशन करके उस प्राइस को एक जस्टिफाई भी तो करना है। तो वो कंसोलिडेशन होता रहेगा उनका काफी टाइम तक। थोड़ा ये है कि वो चलेंगे नहीं, वहीं के वहीं थोड़ा ऊपर जाएंगे फिर गिरेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे फिर गिरेंगे। तो वो कंसोलिडेशन के एरिया में आ जाते हैं। जब एक बार एक अच्छी खासी मूव मिल जाती है तो फिर शेयर कंसोलिडेशन के मूवमेंट में, कंसोलिडेशन में आ जाता है। तो हमेशा ये याद रखो कि जो आपने पैसा लगाया है, अगर आपको उस पर अगर 30% का या 40% का रिटर्न आपको अगर 1 साल के अंदर भी अगर मिल जाता है, तो शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया है तो ये सो फार सो गुड है। बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आप शेयर मार्केट से उठा रहे हैं, अगर आपने पोर्टफोलियो अपना बना रखा है। और अगर आपने किसी अपने पोर्टफोलियो में अगर 1 साल में अगर आपने 30% का रिटर्न भी अगर आपने निकाल लिया, तो समझ लो आपसे बढ़िया कोई बंदा नहीं है, कोई भी बंदा आपसे बढ़िया नहीं है। क्योंकि आप कोई व्यापार भी अगर आप करते हो तो किसी व्यापार में अगर आपको आप देखोगे तो हर साल ऐसा तो नहीं है वो व्यापार आपको हर साल 100% का रिटर्न देता रहेगा।
कुछ समय पे रिटर्न अच्छा देगा, कुछ समय पे रिटर्न कम देगा। तो वो अगर देखेंगे तो ओवरऑल अगर 5 साल में अगर आप निकाल के देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न लेकिन आपको मिलेगा। तो यहां पे भी यही बात है, ये भी मार्केट उसी तरीके से ही काम करती है, यहां पे भी उसी तरीके से ही काम होता है, क्योंकि ये सब व्यापार ही है और अलग अलग जो शेयर है वो किसी ना किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो आप उसको उस तरीके से सोचो, आप उसी तरीके से अपना अमाउंट लगाओ और जिस तरीके का आप अमाउंट लगाओगे तो आप उस पे उसी तरीके का मुनाफा भी पाओगे। तो हर कोई आयशर मोटर नहीं हो जाएगा, हर कोई एमआरएफ नहीं हो जाएगा और हर कोई यहाँ पे बढ़िया कोई ऐसा मतलब एक तीर नहीं मार देंगे। कुछ शेयर ऐसे हैं जो धीरे-धीरे चलेंगे, जो 10-10, 20-20 साल के अंदर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि विप्रो को अगर आप रख लो, तो विप्रो को अगर आप देखोगे तो अगर आपने 1980 या 85 में अगर खरीदा होता, परचेज़ किया होता, तो उसने एक अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग जो है वैल्यू इस समय पे दी है। तो लेकिन टाइम देखो आप, टाइम फ्रेम कितना हो गया? टाइम फ्रेम के हिसाब से जरूर आपका पैसा जो है एक अच्छा खासा बन सकता है, मुनाफा उसमें हो सकता है, लेकिन आप कम टाइम फ्रेम में छोटा पैसा लगा के और अगर आप ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हो, तो यहां पे आप गलत आ गए हो। यहां पे अपना पैसा ना ही इन्वेस्ट करो तो ही ठीक है, अदरवाइज आपके पास में जो छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत पैसा पड़ा भी है वो भी ये मार्केट ले जाएगी। वो जो बड़ी चुम्बक है ना, वो उससे चिपक के ना आपका वो भी पैसा चला जाएगा। तो यहां पे हमेशा याद रखो, आप एक छोटा से एक अपना पोर्टफोलियो बनाओ अगर आपके पास में छोटा अगर अमाउंट है, क्योंकि इस समय पे जो मार्केट की जो एक साइकिल जो चल रही है, ये मार्केट इस तरीके की चल रही है कि यहाँ पे आप पोर्टफोलियो अगर अपना आप एक बना लेते हो, तो आने वाले टाइम में आपको वो पोर्टफोलियो कुछ एक अच्छा खासा आपको एक परसेंटेज दे के जाएगा, एक अच्छी खासा आपको मुनाफा दे के जाएगा। तो आप यहाँ पे धीरे धीरे करके, अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास में कम इन्वेस्टमेंट है, आपके पास में कम पैसा है, तो धीरे धीरे करके आप उसको सिप के थ्रू बढ़ाएं। और अगर आपको मार्केट की समझ है तो, अदरवाइज अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाएं, वहां भी पैसा बढ़ता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपना जो है स्टेक मार्केट में ही लगा रहे हैं, वो भी शेयर ही उठा रहे हैं, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली अगर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे स्टॉक्स चुन के उसमें सिप के थ्रू आप अपना पैसा लगाओ और उस पे आप धीरे धीरे उस पे राइड करते रहें, बजाय छोटे पैसे से कम पैसे से आप बड़ा पैसा बनाने की यहाँ पे सोचें, तो आप यहाँ पे वाकई हमेशा आप यहाँ पे मात खाओगे। मार्केट आपसे वो पैसा भी छीन लेगी जो आपके पास में पड़ा हुआ है, और अगर वो भी पैसा आपसे छीन गया तो आप वैसे मार्केट से आउट हो जाओगे, क्योंकि ये यहाँ पे मनी ही सब कुछ है। यहाँ जो पैसा है वही भगवान है, बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं है। तो अभी फिलहाल हमने जो है क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपने एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के स्टॉक टिप्स आपको मिल जाया करेंगे वीकली एंड मंथली लेवल पे। एंड आपको स्टॉक रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करेगी, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। आपको हमारी जो न्यू यूट्यूब वीडियोज रहा करेंगे, आपको उनका अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा। एंड क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ के आप ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इससे सीखने की बात क्या है, तो आपको हमेशा एक पॉइंट याद रखना है, जैसा गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा होगा। और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, अपना जो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1000 रुपए का, उस 1000 रुपए को धीरे धीरे करके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, बजाय आप सोचो कि 1000 रुपए पड़े रहने तो 10 साल 20 साल बाद देखेंगे। तो बजाय उसको ऐसा करने के, आप अपना धीरे धीरे करके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, और उससे फिर थोड़ा सा ये है कि अपना पैसा धीरे धीरे करके वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, वो बढ़िया है। बजाय आप अपना 1000 रुपए डाल के और आप सोचो कि मैंने 1000 रुपए डाल दिए, 1 साल बाद देखूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि जी 1000 रुपए जो है 1 लाख मेरे बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, किसी दूसरे के भरम में भी मत आए और किसी की दूसरे की बातों में भी मत आए। और यूट्यूब पे काफी वीडियो ऐसी मिलेंगे जो आपको कि 1000 रुपए डाल दो आप लखपति हो जाओगे, 1000 रुपए डाल दो आप करोड़पति हो जाओगे, 1000 रुपए डाल दो आपका घर बन जाएगा, 1000 रुपए डाल दो आप बिल्डिंग खरीद लोगे, 1000 रुपए डाल दो आप एसी खरीद लोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, और ये सारे भ्रम पैदा करते हैं, और ऐसी जगह पे आपको वाकई आपको फंसना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे, ये एक मार्केट है, ये एक व्यापार है, यहाँ पे भी कंपनी जो है व्यापार कर रही है। एक अच्छे व्यापार में आप पैसा लगाओ और एक अच्छा खासा सा एक मुनाफा आपको मिलता रहेगा साल दर साल, साल दर साल। और इसलिए आप इसमें धीरे धीरे आप पैसा लगाओ, अपना धीरे धीरे पैसा इन्वेस्टमेंट करो, और रिटर्न अगर आपको 30% का भी अगर आपको मिल जाता है, 25-30% का भी अगर आपको 1 साल के अंदर अगर रिटर्न मिल जाता है, तो आप देखोगे आपका एफडी में जो पैसा लग रहा था उससे तो आपको ज्यादा ही मिला।
और आपका अगर सेविंग अकाउंट में देखोगे उससे ज्यादा मिला, पीपीएफ में देखोगे उससे भी ज्यादा मिला। तो इसलिए क्या है कि मार्केट एक्चुअली अनसर्टेनिटी तो मार्केट में रहती है हमेशा। कभी कभी ये रहेगा कि आपका अगर 10% का मुनाफा चल रहा है, अभी प्रॉफिट चल रहा है पोर्टफोलियो में, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपका नीचे भी चला जाए, वो माइनस के 10% भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी जाने की, अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। तो अच्छे व्यापार चुनो, अच्छे व्यापार अगर आप चुनोगे, अच्छे शेयर्स में अगर आप पैसा लगाओगे, तो वो आपको इतना ड्रॉप डाउन नहीं दिखाएंगे, वो आपको एक सस्टेनेबल जो है एक परफॉर्मेंस आपको देते रहेंगे। अच्छे व्यापार में अपना छोटा पैसा लगाओ और उस छोटे पैसे को आप धीरे धीरे अपने आप पैसे को बढ़ाते रहो, और इधर आप देखोगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो आप हमेशा यही सोचें, एक जहां पे ज्यादा एक ओवर हाइक ना सोचें, और एक अपना ज्यादा ये ना सोच लें कि यहाँ पे आप अच्छा खासा एक छोटा सा अमाउंट लगा के आप बड़ा पैसा बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको एक पैसा बनाना पड़ेगा, उससे एक थोड़ा सा एक आपको एक अच्छा खासा एक आपको पैसा मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।